नहीं बोलेगा, चुप रहो, बोल दिया। अब नहीं बोलेगा, चुप रहो। बाद में समझ लेना। समझेंगे पहले उनसे पूछे वो क्यों बोल रही है बीबी नहीं। इस वीडियो के क्लिप के हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात करने चल रहा हूँ। जन्मभूमि पे मठ के अंदर दशरथ गद्दी के महंत्र, मैंने वहां पर इनके लिए लड़ाई लड़ा। यहां तक कि निशा जलवंशी रंजय एक भव्य चेहरा है यूट्यूब के मामले में, अंबेडकर नगर की धरती। और दोनों लोग के एक दांते खाई रोटी रहती थी, रोज 10 दिन उनके पास जाती थी, 10 दिन उनके पास जाके रहती थी, जैसे हमारे पास, और वहीं खाती थी, वहीं रहती थी, वहीं डेरा डारे रहते थे। इन लोगों ने एक सेमस चलाया मिलके। अरे सुनिए, हमको यार समझ में नहीं आया, ये उस समय की बात याद करिए जिस समय मालती चौहान के मामले में ये लोग थाने पर दंगा फसाद करते हैं, कोई साथ नहीं दिया तो राधा राग वहां से भाग के निकली। जब इनके नाम FIR किया तो कोई शरण नहीं दिया, वो शरण दी निशा जलवंशी और रंजय। जब उनका नहीं हुआ उस समय तो हम लोगों की क्या होंगी। हाँ, अपने घर में शरण दी, भाग के लुकाई थी वहाँ, ठीक है। उसके बाद में निशा जलवंशी रंजय भाई से हमारा कोई दुश्मनी नहीं था, ये मेरे पास टाइम भी नहीं था। फोन आता है, चलो दीदी, चलो जीजा, वहाँ ऐसे ऐसे बात है। उनका चैनल डिलीट ये लोगों ने करवा दिया, ठीक है। इन लोगों ने निशा जलवंशी का चैनल भी डिलीट करवा दिया, ठीक। वहाँ हमको ले जाते हैं ये लोग, ठीक है, हम जाते हैं, ठीक है, हमारी बहन है, साथ में जाते हैं, हम लोग जाते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा ये लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ कहा नहीं। निशा जलवंशी ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसको आश्वासन एक अच्छी महिला है दोस्तों, हम लोगों से तकरार हुआ, लेकिन आज भी जहाँ मिल जाती है निशा जलवंशी हमसे नमस्ते करती है, जिया नमस्ते, भैया नमस्ते, सही है। लेकिन कभी उसने अपने अंदर घमंड या ये नहीं सोचा कि करमचंद, वो उसके हस्बैंड, उसके देवर, तीनों लोग ये नहीं कई पार्टी में मिले, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। एक चीज और बता दें, फिर निशा जलवंशी रंजय भाई इनके ऊपर करते हैं केस, इनका खाता करवाते हैं बंद, ठीक, इनका सारा आता खाता बंद। अब तो बताओ, इन लोगों ने गाड़ी में कुछ ऐसे कर्मकांड करते हुए इन्होंने देख लिया, और देखने के बाद ये डायरेक्ट रामवीर से बता दिए। वो शब्द नहीं बताएंगे क्या देखा गया, और रामवीर जाके अपने बीबी से बता दिए। वो काम देखने के बाद गाड़ी में क्या, नैनीताल से जब हम लोग वापस आए, रास्ते में बैठ के चूल्हे पे खाना बना रहे थे कि आज यहाँ खाना बनाया जाएगा, उधर खाना बन रहा, हम लोग प्याज छील रहे हैं, आलू छील रहे हैं, लहसुन छील रहे हैं, इधर ये लोग बैठ के रंगरलियां मना रहे थे। अचानक हम लोग कोई सामान लाना था, गाड़ी वहां से लाने गए, वही देखने के बाद इन्होंने बताया रामवीर से, लेकिन रामवीर भी बताने की वजह से इन्होंने डायरेक्ट बीबी का ऐसे मुझसे बताई है। वहीं से आज तक मन में खटक था इनके जो है, और वो बताने का कारण, अगर आज रामवीर सही हो गए होते, अगर अपनी बीवी को समझा लिए होते, तो शायद ये दिन आज उनको देखना न पड़ता। अब आखिर में वो सच होकर रहा। और दोस्तों मैं बताऊं, ये मेरी गलती थी, ठीक, ये मेरी गलती थी। उसके बाद में, और दोस्तों मैं पहले से बता दूं, इसको ये जो खुद बेस्सा है और दूसरे को ऐसा शब्द मत बोलिए, हम वीडियो में बस बदनामी, ठीक है। ये जो है, और ये कहती है कि मेरे वीडियो से सबका वीडियो चलता है। तब करमचंद देहाती यूट्यूब पे और कैसेट में काम करते थे। और दोस्तों मैं बताऊं, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितनी लड़की पैदा कर दिया, डांस, सिंगर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, आज खा कमा रहे हैं। आज तक तू थूकी जाती थी औरतों से, तुझे एक मर्द भी थूक रहा है, ठीक है। ठीक है, हम अगर आपकी इज्जत करते थे, तुम्हें बाकी शर्म नहीं आएगा, कभी भी नहीं शर्म आएगा, क्योंकि तू पैसे की चोदी है, इंसान की नहीं, ठीक। और दोस्तों एक बात और बताऊं आपसे, उसके बाद में ये लोग हमसे 7,000 रुपया लेते हैं नीम करौली जाने का। रास्ता में ये लोग क्या प्लान बनाते हैं, क्या मूड बनाते हैं, दिल्ली चलो। मेरा दिल्ली जाने का मन नहीं था, क्योंकि एक मेरा बेटा अकेले स्टूडियो पे था। देखिए दोस्तों, मैं घर गृहस्थी वाली हूँ, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूँ,
मैं कहीं अपना घर छोड़ के 1 दिन से 2 दिन न रही हूँ और न रहना चाहती हूँ। मैं एक रात कहीं रहती हूँ, दूसरी रात मुझे हमारा अपना घर याद आता है। मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ। मेरे घर में क्या बिगड़ा, क्या बना, इतना सामान है, कैसे होगा कैसे नहीं, मेरा सारा दिमाग मेरे घर पे रहता है। मैं इसके जैसे फालतू नहीं हूँ इधर उधर जाके चटुआई करूँ और पैसा बचाऊं। ये मेरे संस्कार में नहीं लिखा, न मैं कर ही पाऊंगी। ठीक है। उसके बाद में दिल्ली जबरदस्ती ये लोग ले गए। पूरे रास्ता न बोली, न बात की, न कुछ की, हमसे नहीं बोली। बोलती थी इनसे साठ में बताओ, 60 में बता रही हूँ। वहां जाने के बाद सुबह जल्दी उठती है, नहाती है, धोती है, पैंट बुशर्ट पहनती है, अपना दिल्ली वाला जलवा चालू करती है। जैसे दिल्ली में रहती थी वो जलवा चालू करती है और अपना जाने लगती है। एक बार हमसे कोई नहीं पूछा, दोबारा पता नहीं कोई पूछा, तो हमने कहा कहाँ चलना है, तो कहीं कि हम जा रहे हैं खाटू श्याम। हाँ, खाटू श्याम। तो हमने यहाँ कहा तक की बात ही देखिए, साफ मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली से इनका डायरेक्ट प्लान था मैं घर आऊंगा, लेकिन हमको वहाँ गुमराह किया गया। चलिए मैं आपको वो कौन डांसर हैं जो छोटी सी हैं, मनीषा डांसर से आपको करमचंद जीजा आपको मिलवाना है, उनसे आपसे बात करवाना है और मुझे एल्बम में काम करवाना था। यही चूतिया बनाकर लोग वहाँ ले गए, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं के। सुबह उठते हुए ये लोग श्याम जी का प्लान बनाते दर्शन करने के लिए, और मेरे भतीजे का किसका बर्थडे है, हम वहाँ जा रहे हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, और तो मैंने कहा कि हमें वहाँ नहीं जाना है और घर चलना है, चूंकि आप जहाँ गए थे लेकिन वहाँ न मिलाने की वजह से लेकर चले गए। वो महिला, उस महिला के बारे में क्या बताऊं, कुनोटी गाइडलाइन आ जाएगा दोस्तों, मैं बहुत कुछ बता सकती थी। वो महिला कहती है नहीं हमको श्याम जी का दर्शन करने जाना है। अरे कुतिया, तुम्हें श्याम जी के दर्शन करना जाता, मुझे तुम यहाँ से कह के गई थी कि मैं दिल्ली से वापस आऊंगी, दिल्ली सिर्फ वहाँ नीम करौली चलूंगी, नीम करौली तक चूतिया बनाई, फिर दिल्ली तुमने चूतिया बनाया इनको, मुझे नहीं। मेरा एक पैसा नहीं, मेरी गाड़ी आ रही थी, मेरे घर की गाड़ी आ रही थी। मैं अपने पति से बोली कि मुझे नीम करौली से आने दीजिए। जाना महेंद्र, अजय गाड़ी आ रही, डायरेक्ट अजय की गाड़ी आ रही थी। डायरेक्ट मैं सोच रही थी कि मैं आ जाऊं, बोली 2000 रुपया मैं दूंगी, आप लोग चलिए मैं दे दूंगी। ठीक। और हाँ दोस्तों, ये नहीं पता था कि ये पैसा नहीं दे रही है, ये तो इनके जो दिल के टुकड़े थे, सारा पैसा वो लगाए थे। अब पता चला कि सारा पैसा वो लगाए थे, इसका पैसा वैसा नहीं लगा था, कुछ भी नहीं लगा था, सिर्फ मुझसे 7000 रुपया लोग लिए थे। सारा पैसा कौशल भाई लगाए थे। कौशल भाई, नाम सुनो, मुझे पूरा प्रूफ है, सारा पैसा कौशल लगाए थे, ये लोग 1 रुपया नहीं खर्च किए थे। और दोस्तों उसके बाद में ले जाते हैं हम 2 प्राणी बस से। हम कहे कैसे मैं घर जाऊंगी, डायरेक्ट ये महिला कहती है बस से जाओ। हम वहाँ बस से आए, रोते हुए आए हैं। मेरे हस्बैंड तब तक समझाते रहे जाने दो यार, उन लोग को श्याम जी का दर्शन करने जाना है, कोई बात नहीं। हाँ, बस से लेके राम भाई श्याम जी का दर्शन करना है, कोई बात नहीं। हमें क्या पता ये लोग रंग रैलियां मनाने जाएंगे भैया, श्याम जी का नाम लेके, राम जी का नाम लेके, देवी देवता का नाम लेके, मुझे क्या पता था। ठीक। मैं वहाँ से रोते हुए आई और खूब रो रही थी। ये अनिल भैया के लगे फोन लगा। देखिए, ये लोग जरूरी था कि उसमें से सब लोगों में से हम लोग एक कांटा थे। हाँ, हम चले जाए। अगर ये कांटा निकल जाएगा तो चाहे जहाँ राम वीर ये बात ना बताते तो हम श्याम जी का दर्शन करने इसके साथ जाते। राम वीर बता के गलती किए, इसको ये लगा, अभी ये बताई है, और तब ये तो मेरे ऊपर दिमाग ही रखेगी, मेरे ऊपर निगाह रखेगी, क्योंकि इसको यहीं से कोई भी अगर साथ मेरे रह के अगर गलत वो करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यही भगा दो। और मैं दोस्तों बताऊं, कुछ भी हो, कुछ भी कोई कर ले, बेशक ऐसा लगता है मुझे भी कि रामवीर मेरे साथ गलत किए हैं, पर मैं यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि रामवीर भी इतना गलत करेंगे। मैं रामवीर को कहीं गलत नहीं देखी हूँ, कहीं भी नहीं देखी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं कहीं नहीं रामवीर को देखी हूँ कि मेरे सामने गलत चीजें वो किए हूँ, कहीं भी। हमें भी भगवान के यहाँ जाना है, यहीं नहीं रहना है, मुझे भी भगवान के यहाँ जाना है, तो भगवान की क्या जवाब दूंगी, मुझे नहीं, कहीं भी नहीं देखी हूँ। ठीक। उसके बाद में ये लोग वहां से, मैं रोते रोते चली आई। ये अचानक में अनिल भैया लगे फोन करते, अनिल भैया दिल्ली में थे, वो मुझे चुप करवा रहे, भाभी चुप रहो, दिक्कत हो तो मैं आऊं, आपको ले आऊं घर पे। हमने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। जिन दीदी के पास थी, उनके बहनोई थे, वो खुद हम रो रही थी, वो कह रहे ना जाओ घर पे, तुम रहो, बाद में जाओ। अरे यार बहुत लोग, और उनसे भी, जिसके घर ये गई थी, उनसे भी मिलवाने वाली मैं ही हूँ। हाँ, जिनके घर ये गए थे वो मैं ही मिलवाया था इनसे।
अरे मैंने यार जिनसे जिनसे इनसे मिलवाया उनसे मेरा रिश्ता इन्होंने खत्म करवा, इन्होंने मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया। ठीक है, अब अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया। एक भाभी थी, उनसे 3 लाख के जेवर ली, 3.5 लाख का, वो भी नहीं मिल पाया। बहुत बहुत ऐसे राज हैं, मैंने मिलवाया। 3 लाख के जेवर ली। सोचिए अब तो हम राजा हो जाएंगे। ठीक है, जा रे थू है। दिल्ली में जहाँ ये जाती रहती थी भौजी क्या भाभी क्या, वो भी हमने उनसे मिलवाया। जिससे जिससे इससे मिलवाया वो ही मेरा, वो वहाँ से मेरा रिश्ता खत्म करवा दी। ऐसा कांड की। ठीक, लेकिन दोस्तों इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और रही बात शादी वाली वीडियो, ये 100% लेके आऊंगा, आपको मैं आश्वासन दे रहा हूँ। लेकिन इंतजार करिएगा, आज या 4 दिन बाद या बस कुछ भी कहूंगी नहीं, बस आप लोग बने रहिएगा। बस जवाब पहले हमको दे दे, उसके बाद। हाँ, हम लोग प्यार से रामवीर से पूछना चाहते हैं, रामवीर हम लोगों का गलती कहाँ है, ये जवाब देते हैं। बस रामवीर ये बता डालूंगा, रामवीर ये बता दे हम लोगों का कहाँ गलती है। और ये लोग स्क्रिप्टेड करके शादी करके पब्लिक को गुमराह करते हैं, सब लोग जानते हैं। 1 महीना 20 दिन कंटेंट चलाए, वही लड़की के साथ आज रख के ये लोग वीडियो बना रहे हैं। जिस लड़की को कहते थे हम उसको मार देंगे, खा लेंगे, ये कर देंगे, वह कर देंगे, घर पे आके नाटक करते हैं, मारते हैं, इसको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आज उसी को लोग चूते बना के साथ में के काम कर रहे हैं। ठीक है, करना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसमें क्या गलती मेरी है। बहुत जगह मदद किया हूं दोस्तों, बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, ये सब असलियत है। बाकी रही बात और आगे जानना चाहेंगे और पोल खोल दूंगा। ठीक है, बाकी अगर ये जवाब दे देंगे तो उसका जवाब मैं उनका दूंगा, और सोच रहा हूँ मेरा जवाब दें। और नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, इंतजार करिएगा, सस्पेंस रहेगा, लाके रख देंगे खोल की वीडियो। और 1-2 रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो भी मैं लगाऊंगा झट दे। चलिए आज के लिए इतना काफी है। निशा जलवंशी के चैनल लोग खा लिए, मेरे सामने खा लिए। ठीक, अब कहते हैं भैया अगर आप नहीं होते, इन लोगों की औकात नहीं थी, हमारा ये कुछ कर लेते। ठीक है, मारते वही घर में बांध के सब केवट हैं मल्लाह। लेकिन मल्लाह जैसा मछली खाते है ना, जैसा मल्लाह है मछली छीन गनावत है, काटत है ना, वैसे संस्कारित आदमी है। जैसे मैं अपने यहाँ कुछ नहीं बोला, वैसे बेचारे वो कुछ नहीं बोले थे अपने घर। नमस्कार। तो करमचंद भैया को चंदा भाभी की स्टूडियो में क्यों बेइज्जत किया गया, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। किसका प्लानिंग था, किसका नहीं था। रामवीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। उस लड़की को लाने का सिर्फ मोहरा था, बाकी रामवीर ने जो भी किया है वो साजिश रच करके किए हैं। क्योंकि इन लोगों का जो बड़ा वाला चैनल था वो डिलीट हो गया है, इसीलिए वो सोचे कोई बड़े बड़े यूट्यूबर कोई भी हमारा साथ नहीं देंगे। लेकिन करमचंद को मैं अपना मानता हूँ, आता जाता हूँ, रहता हूँ, वो हमारा साथ देंगे। लेकिन इन लोगों को इज्जत की कोई परवाह नहीं थी कि उनके इज्जत के साथ मैं खिलवाड़ कर रहा हूँ तो मेरी भी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। ये लोग बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया, जैसे कि निशा जलवंशी हो गई और गोरखपुरिया भाभी हो गई और बहुत सारे लोग और हैं दोस्तों। सभी के साथ रामवीर ने बहुत ही गलत किए हैं और खुद के ये लोग व्यूज के लिए खुद के भी बदनाम हुए हैं, खुद के लिए शादियां रचाई। आज जिस लड़की के मांग में सिंदूर डाले थे रामवीर, वो लड़की राधा राज और रामवीर के साथ रह करके वीडियो बनाती है। उसके भी साथ लोग खेल खेले थे, क्योंकि जब उसके साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, शादी किए थे रामवीर, तब उसका चैनल न्यू क्रिएट हुआ था उस टाइम पे दोस्तों। और जब रामवीर ने शादी रचाया, उसका चैनल बड़ा हो गया, तो इन्होंने सोचा कि अब कैसे इसका चैनल लिया जाए। तब इसके चैनल को भी इन्होंने हैंग कर लिया। जब कुछ प्रॉब्लम आई उसने दिखाया तो इन्होंने हैंग कर लिया। उसके साथ भी गद्दारी की। वो लड़की को मजबूर है, वो लड़की इन लोगों के साथ रहने के लिए। वो लड़की अभी भी रामवीर के साथ और राधा राज के साथ रहती है और वीडियो बनाती है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग उनका चैनल हैंग कर लेते हैं। और इसी बीच इन लोगों ने एक सीएमएच भी खोला था, जिसमें से सीएमएच को चलाने के लिए उसी सीएमएच से
राधा राज ने क्या कहते हैं उसका, निशा जलवंशी का चैनल इन्होंने CMS चलाने के लिए इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, उनका चैनल हैंग किया गया और उनका चैनल डिलीट किया गया। और जो नीम करौली में रामवीर और राधा राज करमचंद भैया के साथ किए, बहुत गलत किए दोस्तों। क्या ही बताया जाए, ये लोग गए थे ट्रिप में नीम करौली बाबा दर्शन करने, और वहाँ पे सबका प्लान हुआ कि चलो यहाँ बनाते हैं खाना पीना, और सामान ये लोग लिए हुए थे। और दर्शन करने के बाद इन्होंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, और राधा राज नहीं आई मदद करने के लिए, वो गाड़ी के अंदर बैठी थी, और कोई था उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, वो भी थे, और गेट बंद कर लिया और सभी लोग यहाँ बाहर काम करने आ गए, और अंदर ये लोग रंगरलिया मचा रहे थे। और रंगरलिया मनाने का कारण क्या था, क्योंकि राधा राज की जो बुद्धि है ना वो सटक चुकी है। राधा राज कहीं भी सही नहीं है। और वहीं से दर्शन करने के बाद खाना पीना बनाने के बाद जब चंदा भाभी जाती है कुछ सामान लेने के लिए, तो अचानक से उनकी नज़र पड़ती है, तो ये लोग गाड़ी में तो टोई टोई कर रहे थे, और जा करके देखी, और वो अपने पति से बताई, और उन्होंने सीधे रामवीर से बताया। तो रामवीर ने अपनी बीवी से बोला, तो वीर ना राधा राज को कोई फ़र्क पड़ा, ना तो रामवीर को कोई फ़र्क पड़ा। ये सब चीज़ें राधा राज को करनी गलत थी। अपने पति को होते हुए भी इतना दूसरे के साथ रहना, चाचे के लड़के के साथ, बुआ के लड़के के साथ, फलाने के साथ, अपने ससुर के साथ मारपीट करना, ननद को मारना पीटना, अपने सास को मारना पीटना, और सबको जेल में बंद करा देना। आप लोग तो सुने ही हैं कि राधा राज कर चुकी है। तो दोस्तों अभिनय ये था कि चंदा के साथ, करमचंद के साथ कैसा खेल खेला जाए, कोई साथ तो दे नहीं रहा है। यही लोग एक ऐसे बंदे हैं कि इन्हीं के हम क्लोज हैं और इन्हीं के साथ गेम खेल लेते हैं। जो होगा देखा जाएगा, पकड़ जाएंगे तो बढ़िया है, नहीं पकड़ेंगे तो भी बढ़िया है। तो वहीं से लोग प्लान बनाते हैं नीम करौली बाबा से कि दिल्ली चलते हैं। और जब ये दिल्ली जाने का प्लान बनाते हैं तो बेचारी को यहाँ से दिल्ली ले जाने लगे। और वहीं से वो लोग, बताइए दोस्तों, हमको आप ले जाएंगे अपने घर और हम आपके घर में रहेंगे, और आप छोड़ करके किसी और के यहाँ चले जाएंगे, बोलेंगे कि फंक्शन पार्टी या कोई मंदिर जा रहे हैं। हमें कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप कमेंट करके बताइएगा। वहीं राधा राज, रामवीर, चंदा भाभी, करमचंद भैया को छोड़ करके बोले कि मेरे भतीजे का बर्थडे है और मैं खाटू श्याम का दर्शन करने जाती हूँ, आप लोग यहीं रहो। और वो उसको कहाँ जाना था, टुई टुई करने, क्योंकि जैसे ही पहुँचती है अपने साड़ी वाड़ी उतार करके उसी छिरापन वाले भेष में आ जाती है और जीबी रोड वाले भेष में आ करके और जीबी रोड निकल जाती है, क्योंकि उसे इज्जत से परवाह नहीं है, उसे पैसे से चाहिए, उसे पैसे चाहिए। सबसे बड़ा उसके लिए रुपया है, इज्जत नहीं है। अब चंदा भाभी क्या ही बताए, कोई भी दोस्तों होगा जब हमें कहीं छोड़ के और चला जाएगा तो हमें बुरा तो लगेगा। अब वो बोली हमें घर जाना है चंदा भाभी, और चंदा भाभी घर के लिए जिद करने लगी। और इतने में एक कोई भाभी आई जो कि उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने पूछा राधा राज से कि हमको घर जाना, कैसे जाए। तो राधा राज क्या बोलते हैं, बस से जाओ, बस से जाओ। ये कौन सी बात हुई भाई, तुम लेके आई हो झूठ बोल करके, पैसा करमचंद भैया ने 7,000 दिया और तुम यहाँ रंगरलिया मचा रही हो। उन्होंने तो ये सब कुछ सहते हुए चले आए, दूसरा कोई होता तो वहीं पे लतिया के फेंक देता। और रोते हुए करमचंद भैया और चंदा भाभी घर आए। दोस्तों उनके जगह पे कोई भी होगा सबको रोना आएगा। जो भी हुआ करमचंद भैया के साथ बहुत ही गलत हुआ। और क्या ही बताया जाए, जो भी ये लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये सब व्यूज के लिए कर रहे हैं। और जो भी सफाई दी है आज राधा राज, वो सब गलत है। आप लोगों को पता है, पूजा के चैनल के माध्यम से राधा राज ने कुछ सफाई दिया है कि
हमारे पति फंस रहे थे, मुझे वहाँ मैं ऐसे नहीं करती तो ऐसे नहीं होता, किसी की सच्चाई नहीं पता चलती। तो वहाँ पे दोस्तों सफाई दी है, लेकिन जितना भी क्लिप और जितना भी चंदा भाभी बताइए सब कुछ सही है। आप लोग सही का सपोर्ट कीजिए। और राधा राज तो आप लोगों को पता ही गलत है तो गलत ही रहेगी, क्योंकि जो छिनार है वो छिनार ही रहेगा। और वैसे जलवंशी के साथ भी यही किया गया, उसके बेचारे के साथ बहुत गलत किए, उसके चैनल के साथ खिलवाड़ किए। आप लोग उसे भी सपोर्ट कीजिए, वो अपनी जगह में सही थी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बड़ा हो रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।